सौराष्ट्र में रहते थे एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण सुदामा। उनके पास धन संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। यदि कुछ था तो बस भगवान का नाम और अपने ईश्वर की भक्ति। समय एक दिन करवट जरूर बदलता है। पत्नी के कहने पर सुदामा निकल पड़ते हैं भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने। भगवान श्री कृष्ण चंदन लगाने के बहाने सुदामा के मस्तक से सारा दुर्भाग्य निकालकर बाहर फेंक देते हैं और बदले में सुदामा को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है, एक दिन हमारा भाग्य भी अवश्य बदलता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और अपने ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना होता है। यही विश्वास हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में ग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तिथि आती है 9 जुलाई, जब देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आते हैं, पूर्व दिशा में उदय होते हैं। इस समय से देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य में क्या शुभ संकेत देने जा रहे हैं, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस समय शनि का प्रभाव भी सक्रिय रहता है, क्योंकि केवल भाग्य से कुछ नहीं होता जब तक हमारा कर्म हमारे साथ न हो। सुदामा ने भी कर्म किया। भगवान से मिलने के लिए वो पैदल चल पड़े। उनके इसी कर्म ने भगवान की कृपा को उनके जीवन में खींच लाया। ठीक ऐसे ही आज हम देखेंगे द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार 9 जुलाई से 18 अक्टूबर तक हमें क्या प्राप्त होने जा रहा है। इस समय को ध्यान से समझिए। हम आपको कुल 4 भविष्यफल देने जा रहे हैं। 4 ऐसे भाव जो इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे और यहीं से नए भाग्य की शुरुआत होगी। आइए शुरुआत करते हैं। जुलाई से 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के पंचम भाव पर अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। पहला प्रभाव यह मिलेगा कि गुरु जाग रहे हैं, अर्थात भाग्य जाग रहा है। पंचम भाव हमारा पूर्व जन्म का कर्म प्रदर्शित करता है। गुरु के जागने से पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म का फल कुंभ राशि वालों को अगले 4 महीनों में सबसे अधिक प्राप्त होगा। पंचम भाव जागृत होने का अर्थ है संतान से जुड़ी चिंताओं का समाधान, संतान प्राप्ति के संकेत, शिक्षा में प्रगति, ज्ञान में वृद्धि और नए अवसरों की प्राप्ति। त्रिकोण में गुरु के होने से भाग्य की जागृति होती है और शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रभाव नवम भाव पर होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से भाग्य प्रबल होगा। शनि भी इस राशि पर उच्च के होते हैं, जिससे शनि और गुरु के बीच संतुलन बनता है। इसका लाभ ये होगा कि दूर की यात्राओं में लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी और मेहनत से अधिक फल प्राप्त होगा। ये समय धार्मिक रुचि बढ़ाने वाला भी रहेगा। ... तीसरा प्रभाव 11वें भाव पर होगा, जहां गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। यह आय का भाव होता है। यहां गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ने से लाभ के द्वार खुलेंगे, आय में वृद्धि होगी और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत प्राप्त होंगे। ये समय मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा। चौथा प्रभाव लग्न भाव पर शनि की दृष्टि का होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सम्मान प्राप्त होगा और जीवन में स्थिरता आएगी। भाग्य और कर्म दोनों का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। इस समय के विशेष उपाय: भगवान शिव की उपासना करें। यदि गुरु दीक्षा न ली हो तो महादेव को अपना गुरु मानकर आशीर्वाद लें। 11 तारीख से सावन मास भी प्रारंभ होगा। इस समय का लाभ उठाएं। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। भाग्य जागृत हो रहा है, अच्छे कर्म करते रहें। यदि आपने इस विश्लेषण को ध्यान से सुना है और यह आपके लिए उपयोगी लगा है तो इसे अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आपके जीवन में आने वाला समय अत्यंत मंगलमय होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ...